हमने मान लिया जीरो। देखिए एक्यूरेट जीरो को हमने नहीं माना, हमने यह माना है कि मान लिया कि हमने यह जो दूरी, यह दूरी एच जीरो के करीब है, यह दूरी बिल्कुल जीरो है, यह दूरी बिल्कुल जीरो के आसपास है। अरे भाई हमने 1.99 4 की ओर आ जाता है, ठीक। तो हमें बस यही चेक करना है। तो हमें मोटे तौर पे अगर हमने 2 से लेफ्ट वाले भाग पर माइनस कर देंगे तो यह तो चल जाएगा माने लेफ्ट में। तो जब यह माने लेफ्ट में चल जाएगा तो यह तो लेफ्ट हैंड लिमिट की ही बात हुई। तो हम उस बात को क्या हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं? जी हाँ। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सब? तो स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल रीडर मैथ में। और आज हम करेंगे कैलकुलस का पार्ट 2, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे लिमिट क्या होते हैं, हमारे दैनिक जीवन में इनका उपयोग क्या है, और सबसे पहले हम जानेंगे कि आखिर इसे हम क्यों पढ़ते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम इन सवाल का जवाब पाते हैं कि आखिर हम लिमिट को क्यों पढ़ते हैं। लेकिन स्टूडेंट्स, हमने जब कैलकुलस का 2 पार्ट करवाया था, जिसमें कि मोटे तौर पे देखा जाए तो एक पार्ट था डेरिवेटिव का और एक पार्ट था इंटीग्रेशन का। और जब हमने इस पार्ट को बांटा था तो हमने लिमिट से पहले बताया था कि हम लिमिट से पहले आपको थोड़ी सी हिंट देंगे, थोड़ी सी ब्रीफली रिवीजन करवाएंगे आपका फंक्शन का, कि फंक्शन क्या होते हैं, कैसे वर्क करते हैं। बिल्कुल आप केवल फंक्शन का छोटा सा भी एक नॉलेज हो तो आप लिमिट को समझने में आपको बिल्कुल सहूलियत होगी। ठीक, तो इसीलिए सबसे पहले हम जानते हैं कि फंक्शन क्या होता है। तो देखिए, गणित में कोई भी राशि का मान एक या एक से अधिक मानों पर निर्भर करती है। तो इन संकल्पना को व्यक्त करने के लिए हम जिन शब्द का प्रयोग करते हैं उसे हम फंक्शन कहते हैं। देखिए, इस बात को हम एक आपको उदाहरण द्वारा समझाते हैं। ठीक, तो देखिए बिल्कुल ध्यान से देखिए। मान लीजिए हमने आपसे कहा कि हमने आपके सामने एक फंक्शन लिया जो कि है f(x) = हमने ले लिया आपको x²। अब तो आप ये तो कंफ्यूज नहीं हो रहे हैं कि f(x) क्या होता है। f(x) वही होता है y, f(x) मतलब क्या y। तो हमने एक फंक्शन क्या लिया, हमने एक फंक्शन लिया y = x²। और हमने आपसे बोला कि आप हमें x = 2 पे आप इस फंक्शन की वैल्यू बताइए। यानी हमारे कहने का मतलब कि आप जब इस फंक्शन में इनपुट 2 पुट करेंगे x की जगह पे तो आपका आउटपुट रिजल्ट कितना होने वाला है। ठीक, हमने क्या किया कि आप इस f(x) या y = x² हो तो आप x = 2 पे फंक्शन की वैल्यू बताइए। तो अब क्या करेंगे, आप यहां पे तो सबसे पहले लिखेंगे f2 = आपने यहां पे क्या किया, आपने x = 2 पे हमने बोला है कि फंक्शन की वैल्यू x = 2 पे बताइए। तो अब क्या करेंगे, आप जब यहां पे x की जगह पे 2 को जब पुट करेंगे तो यहां पे क्या है x², तो यहां पे 2 का स्क्वायर हो जाएगा। तो हमने यहां पे क्या कर दिया, हमने यहां पे कर दिया 2 का स्क्वायर और इसका मान कितना आ गया 4। यानी कि आप f(x) = 2 का मान कितना आया 4। इसी प्रकार यह एक फंक्शन है, f(x) क्या है, f(x) एक फंक्शन है और आपका इनपुट बदलने के हिसाब से आउटपुट भी बदलते चला जाएगा। बस आपको फंक्शन में इतना ही बात याद रखना है कि हमें कोई भी कर्व का समीकरण मिलता है और उस समीकरण में बोलता है कि आप इस बिंदु पे, वह बिंदु कोई भी हो सकता है, हमने यहाँ पे 2 लिया है, तो उस बिंदु पे फंक्शन की वैल्यू कितनी होगी। यानी हम जब इनपुट डालेंगे कोई तो आउटपुट रिजल्ट कितना होगा। बस आपको इसी बात को थोड़ा याद कर लेना है। और अगर न समझ में आए तो आप फंक्शन वाले वीडियो को देख के फंक्शन को डिटेल में समझ सकते हैं। ठीक, चलिए आज हम अपने मेन टॉपिक को स्टार्ट करते हैं जो कि है लिमिट्स। ठीक, तो स्टूडेंट्स, अभी हमने कुछ देर पहले बताया कि सबसे पहले हम लोग लिमिट में जानेंगे कि हमें लिमिट की नीड क्यों पड़ी। आखिर हम लोग लिमिट जैसे शब्द का हम उपयोग क्यों करते हैं, हमारे दैनिक जीवन में इनके क्या उपयोग है। तो देखिए, हम आपके सामने एक सिचुएशन क्रिएट करेंगे, यानी हम आपको एक सवाल देंगे और उस सवाल को बनाने की कोशिश करिएगा। देखिए, वह सवाल फंक्शन पे ही बेस है, इसीलिए हमने कहा कि आप फंक्शन को थोड़ा रिवीजन करने की जरूरत पड़ेगी। मोटे तौर पे रिवीजन कर लीजिएगा तो नॉर्मल रूप से हो जाएगा। तो चलिए हम एक आपको सवाल देते हैं। वह सवाल क्या है, अगर मैं आपसे कहूं कि आप f(x) = x² -4 बटे x -2। ठीक, हमने यह दिया, इसका आप मान निकालिए।
x इजकल टू 2 पे। ठीक, हमने क्या कहा, हमने लिखा है एफ एक्स इजकल टू, एफ एक्स को क्या पढ़ते हैं, एफ एक्स नहीं पढ़ते हैं, हालांकि मैंने भी पढ़ा, इसे पढ़ते हैं एफ ऑफ एक्स, क्या एफ ऑफ एक्स। ठीक, तो एफ ऑफ एक्स इजकल टू है एक्स स्क्वायर माइनस 4 बटे एक्स माइनस 2 कमा एक्स एट इजकल टू 2, यानी कि आप इस फंक्शन की वैल्यू x इजकल टू 2 पे निकालिए। हमारा इनपुट कितना है 2, और हमें आउटपुट कैसे निकालेंगे, इस वैल्यू को, दिए हुए वैल्यू को फंक्शन की वैल्यू में पुट करके, फंक्शन के समीकरण में पुट करके निकालेंगे। ठीक, तो देखिए हम निकालते हैं, हम यहाँ पे ले लेते हैं एफ एक्स इजकल टू 2, यानी एफ ऑफ 2, तो एफ ऑफ 2 हो गया, यानी यहाँ पे हमने x की जगह पे 2 पुट कर दिया, तो इन समीकरण में तो x की जगह पे तो 2 पुट होगा जी, बिल्कुल होगा। तो हमने क्या किया, हम यहाँ पे अभी कर देते हैं 2 का स्क्वायर, यहाँ पे -4 और यहाँ पे y और यहाँ पे 2 - 2, और इसका जब हम सॉल्यूशन करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 4 - 4 y 2 - 2, और ये हो गया 0/0। लो, ये कौन सा सॉल्यूशन हुआ भाई, इसका तो आंसर आ रहा है 0/0, और 0/0 को क्या कहते हैं, इनडिटरमिनेट फॉर्म। अब यहां से हमें एक बात समझ में आती है कि शायद यही वजह होगी कि हमें लिमिट की जरूरत पड़ी होगी। ठीक, यानी ऐसा कोई सिचुएशन हमारे पास आया होगा कि जब हम फंक्शन की दिए हुए बिंदु को डायरेक्ट रूप से फंक्शन में जब हम पुट करते हैं तो हमें यह इनडिटरमिनेट फॉर्म मिलता है। तो हम इस सॉल्यूशन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास एक लिमिट शब्द की उत्पत्ति होती है। तो देखिए, जब हम फंक्शन में डायरेक्ट x इजकल टू 2 की वैल्यू जब पुट करते हैं तो ये हमें इनडिटरमिनेट मिलता है, यानी इसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते हैं, यह मालूम ही नहीं कि यह क्या होने वाला है। ठीक, तो हम क्या करते हैं, एक हमें एक बात सुलझी हुई है, क्या कि हम जब देखते हैं कि डायरेक्ट वैल्यू तो पुट करने के बाद या तो इनडिटरमिनेट फॉर्म मिल जाएगा। ठीक, तो हम क्या करते हैं, हम जो फंक्शन की दी हुई बिंदु है हम उसके आसपास वाली वैल्यू लेते हैं। अब देखिए, आसपास वाली वैल्यू का मतलब क्या हम अभी बताते हैं। यानी हम क्या करेंगे, यहाँ पे तो यह 2 है, x इजकल टू आपका कितना है, x इजकल टू तो 2 है ना, यहाँ पे 2 है, x इजकल टू आपका 2 है। तो हम क्या करते हैं कि 2 के आसपास वाली वैल्यू रख के चेक करते हैं कि यह फंक्शन की वैल्यू किस तरफ जा रही है। बिल्कुल ध्यान से देखिए, हम क्या करने वाले हैं, हम यही करने वाले हैं कि हम यही जांच करेंगे कि अगर हमने यहाँ पे 2 की तो डायरेक्ट वैल्यू रखते हैं तो यहाँ हमें इनडिटरमिनेट फॉर्म मिलता है। ठीक, लेकिन हम क्या करते हैं, हम 2 के आसपास वाली वैल्यू को पुट करते हैं। 2 की आसपास वैल्यू मतलब क्या, अब 2 की आसपास वैल्यू मतलब ये नहीं कि 3 4 5 6 7 या 1 0 -1 -2 नहीं, 2 की आसपास वैल्यू कहने का मतलब कि इसके बिल्कुल क्लोज वाले नंबर, यानी कि देखिए यहाँ से यहाँ पे तो कितना हो गया आपका 1 हो गया, और यहाँ पे कितना हो गया 3 हो गया। तो हम ऐसी वैल्यू को पुट करेंगे जो 1 और 2 के बीच में हो, यानी हम पहले इस देखिए, अब 2 के आसपास वैल्यू कहने का मतलब कि हम 1 से इधर की वैल्यू को भी पुट करेंगे और 3 से इधर की भी वैल्यू को पुट करेंगे। यानी सबसे पहले हम यहाँ की वैल्यू को पुट करके देखेंगे कि फंक्शन का मान किस तरफ जा रहा है, उसके बाद यहाँ का, उसके बाद यहाँ का, उसके बाद यहाँ का पुट करेंगे, और उसके बाद क्या करेंगे, और हम उसके बाद यहाँ की वैल्यू को, यहाँ की वैल्यू को, यहाँ की वैल्यू को, यहाँ की वैल्यू को और यहाँ की वैल्यू को। हमारे कहने का मतलब, इसका साफ सीधा मतलब हुआ कि हम 2 की आसपास वाली नंबर लेंगे, और वह नंबर कैसी होगी, वह नंबर बिल्कुल छोटी होगी, जिसे हम कहते हैं इनफाइनाइट सिमल्स। तो देखिए, यह जो नंबर है, यानी हम 2 के करीब वाले, जैसे हम नंबर को क्या बोल सकते हैं, हम 2 के करीब वाले नंबर को बोल लेते हैं 2.1 हो गया, और 1.99 हो गया, 1.099 हो गया। इसका मतलब क्या, तो इसी प्रकार हम इसके बिल्कुल क्लोज वाले नंबर लेंगे जो 1 और 2 के बीच में हो, जो 2 और 3 के बीच में हो। ठीक, तो ऐसे नंबर लेंगे, और इन्हीं सब नंबर को कहते हैं इनफाइनाइट सिमल्स। तो आप एक नोट में बात नोट कर लीजिएगा, वो बात क्या है जो हम अभी लिख के बता, एनी नंबर, किसी भी नंबर के बाद जो
छोटे से छोटे नंबर हो उसे हम कहते हैं इनफाइनाइट सिम्बल्स। तो इन बातों को रखना है ध्यान में और हम चलते हैं अपने मेन मुद्दा पे। हाँ तो स्टूडेंट्स, हमने आपसे बताया कि हम सबसे पहले 2 के बिल्कुल करीब वाले नंबर लेंगे। तो आपने एक बात नोटिस की होगी कि आप 2 के पास लेफ्ट से भी जा सकते हैं और राइट से भी आ सकते हैं। यानी हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम 2 के लेफ्ट वाले वैल्यू पे देखेंगे, 2 के लेफ्ट वाले क्लोज नंबर पे देखेंगे कि यह फंक्शन की वैल्यू किधर जा रही है। उसके बाद हम क्या करेंगे कि हम 2 के राइट वाले नंबर पे देखेंगे, यानी राइट वाले इनफाइनाइट सिंबल पे हम चेक करेंगे कि यह फंक्शन की वैल्यू किधर जा रही है। ठीक, तो चलिए हम सबसे पहले लेते हैं हम लेफ्ट वाले भाग को और हम एक आपको टेबल बना के आपके सामने प्रोवाइड करते हैं। तो देखिए वह टेबल कुछ इस प्रकार है। हाँ तो स्टूडेंट्स, हमने 2 की लेफ्ट वाली इनफाइनाइट सिम्बल्स पे हमने चेक करने की कोशिश की है कि अगर हम 2 के लेफ्ट वाले इनफाइनाइट सिम्बल्स की पे हम फंक्शन की वैल्यू निकालते हैं तो हमारा फंक्शन किस ओर जा रहा है। ठीक, तो देखिए मतलब क्या 2 की लेफ्ट वाला ही ना भाग है या सब 2 की लेफ्ट वाला भाग है। अरे भाई देखिए क्या, अगर हमने यहाँ पे लिखा 2 और यहाँ पे 1 है, ठीक, यह पॉइंट हो गया और यहाँ पे 3 है और ये हो गया आपका नंबर लाइन। तो जब ये हो गया नंबर लाइन तो आपका यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे में भी होगा 1.1, 1.3, 1.5 और 1.7, 1.9। उसके बाद देन तो हमने क्या किया है, हमने लेफ्ट से चलना शुरू किया है 2 की ओर। उसके बाद हम इसके जांच के बाद हम फिर आएंगे 3 से 2 की ओर, यानी राइट से। तो देखिए सबसे पहले हम लेफ्ट वाले भाग को समझने की कोशिश करते। तो देखिए लेफ्ट वाला क्या बोला है, अगर हम फंक्शन में y में 1.1 पुट करते हैं तो 1.1 का स्क्वायर 1.21 माइनस का 4 और बाई x की जगह पे कितना है 1.1, हमने यहाँ पे ले लिया 1.1। ठीक, और -2 का -2 और जब हम इसे सॉल्यूशन करते हैं तो इसे हम पाते हैं कि 3.1, यानी कि हम अगर हम 1.1 से आते हैं तो 3.1 मिलता है। उसके बाद अब हम डायरेक्ट आ जाते हैं 1.3 पे। और ऐसा नहीं कि 1.2 पे हमने, अब आपको लगा होगा कि 1.2 पे आप क्यों नहीं गए। तो देखिए हमें चेक ही नो करना है कि हम 1.1 से 2 की ओर आते हैं तो हमारा फंक्शन की वैल्यू किधर की ओर जा रही है। तो हमने गैप दे दे के चेक कर लिया है, हमें केवल चेक ही नो करना है। तो देखिए हम क्या करते हैं, हम 1.1 पे तो जब मान निकालते हैं तो 3.1 आता है। उसी प्रकार अगर हम 1.3 को इन फंक्शन में जब पुट करेंगे तो यह आता है 3.3। उसी प्रकार हम 1.7 को पुट करते हैं तो यह आता है 3.7। उसी प्रकार जब हम 1.9 को पुट करते हैं तो वह आता है 3.9। उसी प्रकार हम 1.99 के जब मान को पुट करते हैं तो यह आपका फंक्शन का मान निकल के आता है 3.999। अच्छा एक बात आप हमें बता के दिखाइए, क्या ये सब क्या है, यह सब हमने लिखा है 1.9, 1.3, 1.5, ये सब क्या है। तो आप कहिएगा कि सर ये तो 2 के बिल्कुल क्लोज वाले नंबर है, किधर के, लेफ्ट की साइड की ओर के। ठीक, और इनफाइनाइट सिम्बल्स की कंसेप्ट। ठीक, तो देखिए हम उसी प्रकार अगर हम यहाँ पे देखते हैं कि जैसे जैसे हम अगर हम 1.1 से यानी लेफ्ट की ओर 1.1 से अगर हम 1.999, अब कहिएगा कि सर यहाँ पे अपने 2 क्यों नहीं रखा, आप तो 1 से 2 की ओर आए हैं तो आप 2 भी तो रख के दिखाइए हमें। तो देखिए जब हम 2 रखते हैं तो यह तो आ जाता है अनडिटर्मिनेट, तो रखने से हमारे क्या फायदा। ठीक, इसीलिए हम 2 को नहीं रखे हैं। हाँ तो हम आते हैं अपने फिर पिछली वाले बात पे। हम क्या देखते हैं कि अगर हम 1.1 से 2 के करीब जाते हैं तो हमारा फंक्शन का वैल्यू 4 के करीब चला जाता है। अरे ये क्या कमाल हुआ सर। देखिए यहाँ पे बिल्कुल ध्यान से 1.1, 1.3, 1.5, 1.7, 1.9, 1.99, यानी हम 2 के बिल्कुल करीब आ गए हैं। अब ऐसा नहीं कि 1.99 यहाँ पे हुआ और 2 यहाँ पे हुआ, यानी 1.99 हुआ यहाँ पे और 2 यहाँ पे हुआ। तो ऐसा नहीं कि इनमें अब बीच में नंबर गायब है, नहीं, बीच में भी नंबर है। अरे भाई आप एक बात बताइए ना, 2 संख्याओं के बीच में कितने रियल नंबर हो सकते हैं। 2 संख्याओं के बीच में तो अनंत रियल नंबर हो सकते हैं, इनफाइनाइट रियल नंबर हो सकते हैं। तो हालांकि हमें इनफाइनाइट से क्या मतलब है, हमें तो केवल यही चेक करना है कि अगर हम 1 से 2 के करीब आते हैं तो हमारा फंक्शन का वैल्यू 3 से
4 की ओर आ जाता है। ठीक, तो हमें बस यही चेक करना है। तो हमें मोटे तौर पे अगर हमने 2 से लेफ्ट वाले भाग की ओर देखा तो हमें एक रिजल्ट प्राप्त हुआ। वह रिजल्ट क्या है? तो वह रिजल्ट है कि अगर हम 1.11 1.1 1.3 अगर ऐसे ऐसे करते करते हम यानी हम 1 से 2 की ओर आते हैं, 2 के करीब आते हैं, 1 के करीब से 2 के करीब आते हैं, तो हमारा फंक्शन का वैल्यू 3 के करीब से 4 की ओर चला जाता है। यानी कि मेन मुद्दा यही हुआ कि अगर हम फंक्शन में 1 से 2 की ओर जाते हैं तो हमारा फंक्शन का वैल्यू 3.1 से 4 की ओर टेंड कर रहा है। इसका मतलब क्या? नियरली 3.99 मतलब क्या? नियरली 4 हम मान सकते हैं। ठीक, उसी प्रकार यही भी हुआ। 1.99 का मतलब क्या? नॉर्मली 2 मान सकते हैं हम इसे। ठीक, तो चलिए अब हम चलते हैं, हमने राइट वाले भाग को टेस्ट करते हैं कि क्या जब हम इनके इनफाइनाइट सिम्बल्स की बात करते हैं तो क्या इनका भी फंक्शन का मान 4 के करीब जाने की कोशिश कर रहा है। ठीक, तो चलिए हम इसे चेक करते हैं। और आपने यहाँ पे क्या सीखा? आपने यहाँ पे मोटे तौर पे देखा कि अगर हम 1 के करीब से आते हैं 2 के करीब की ओर, 1 से 2 की ओर आते हैं, लेफ्ट की ओर आते हैं, लेफ्ट से राइट की ओर आते हैं, तो हमें यह देखने को मिलता है कि हमारा फंक्शन का वैल्यू 4 की ओर आ रहा है। ठीक, तो चलिए अब हम अपने टेस्ट करते हैं। हाँ, अब हम देखते हैं कि अगर हम 2 के राइट वाले इनफाइनाइट सिम्बल्स की बात करते हैं तो हमारा फंक्शन के वैल्यू किस तरफ जाता है। ठीक, तो देखिए देखते हैं। देखिए सबसे पहले हमने क्या किया? 2.9 लिया। कैसे? तो देखिए यहाँ पे तो हो गया आपका 2, नंबर लाइन हमने बनाया, और यहाँ पे हो गया 2, और 2 के राइट में हो गया 3, और लेफ्ट में हो गया 1 1 2 3। ठीक, तो देखिए हमने क्या किया? हम 3 के करीब से चलना शुरू किए हैं, यानी हमने लिया 2.9 और 2.9 को यहाँ पे पुट किया तो इनका वैल्यू यहाँ आया, और माइनस का -4 बाई x -2, तो x कितना है आपका? 2.9 2.9 - 2। ठीक, और जब हम उसी प्रकार इसका जब सॉल्यूशन करते हैं तो इसका मान आता है 4.9, तो उसी प्रकार जब हम इसका भी मान सॉल्यूशन करते हैं 2.7, तो 2.7 अब 2.9 से थोड़ा आगे आ गया, यानी यह बिल्कुल 3 से 2 की ओर जा रहा है। तो हमने यहाँ पे 2.7 लिया तो यहाँ आया 4.7, उसी प्रकार हमने 2.5 लिया तो यहाँ आया 4.5, उसी प्रकार हमने 2.3 लिया तो यहाँ आया 4.3, उसी प्रकार हमने 2.1 लिया। अरे भाई देखिए, अब यहाँ से 3 से हम आगे जाते जाएंगे तो 2 के अब राइट वाला करीब वाले नंबर के अब कितना कर सकते हैं? नंबर नहीं, इनफाइनाइट सिम्बल्स। तो अब इनफाइनाइट सिम्बल्स कितना ले सकते हैं? 2.1 ले सकते हैं। जी हाँ, तो जब हम 2.1 को x की जगह पे पुट करेंगे तो यहाँ पे भाई तो x है, तो यहाँ पे भी पुट करेंगे, तो 2.1 का स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा 4.41, और माइनस का माइनस, 4 का 4, और बाई x -2, तो x कितना है? सॉरी, हमने यहाँ पे एक मिस्टेक किया है, यहाँ पे 2.1 होगा, क्योंकि आपका x कितना है? 2.1 है, तो यहाँ पे तो 2.1 होगा ना। तो हमने यहाँ पे ले लिया 2.1, और 2.1 में से -2 का -2 लिख दिया, और जब हम ऐसा करते हैं तो 4.1 आता। और हमारे दिमाग में एक और बात क्या सोचती है कि अब हम 2.1 से और करीब जाने की कोशिश करते हैं, तो यहाँ पे तो मान लीजिए यहाँ पे आपका नॉर्मल हो गया 2.1, और 2.1 से हम और 2 की ओर आगे बढ़ते हैं, 2 के थोड़ा और करीब जाके देख ले भाई कि उसके बाद हमारा रिजल्ट कितना आता है। तो जब हम 2.1 से थोड़ा और आगे जाते हैं तो हमें एक नंबर मिलता है 2.01। ठीक, तो जब हम इस बिंदु पे फंक्शन का मान निकालते हैं तो उसका मान आता है 4.01। अब देखिए, अब हमने यहाँ पे लास्ट बना दिया है, हमने इसे लास्ट ही नहीं बनाया है, हमने बस यहाँ तक चेक किया है। तो आपको यह नहीं लगना चाहिए कि मान लीजिए अब यहाँ पे आपका हो गया 2.01, तो आपको ये नहीं लगना चाहिए कि 2 और 2.01 के बीच अब नंबर ही नहीं है। नहीं, हमने कुछ देर पहले ही बताया कि 2 रियल नंबर के बीच इनफाइनाइट रियल नंबर हो सकते हैं, तो इन बातों को आपको ध्यान में रखना है। ठीक, तो देखिए हमने जब राइट वाले भाग को भी देखा तो जब हम 3 से 2 की ओर आते हैं, यानी राइट से लेफ्ट की ओर जाते हैं, तो हमें एक बात मिलती है क्या कि जब हम 2.1 लिया तो 4.9 मिला, 2.7 लिया तो 4.7 लिया, 2.5 लिया तो 4.5 मिला। तो जब हम हमारा फंक्शन का हमारा बिंदु यानी हमारा y जब 2.9 से 2.01 की तरफ आता है तो हमारा फंक्शन का वैल्यू 4.9 से लगभग 4 के
के करीब आता है। यानी हमें दोनों केस में क्या मिला, हम राइट से भी, जब राइट से भी आते हैं लेफ्ट से भी जाते हैं तो हमें एक बात मिली। वह बात क्या है, और वह बात दोनों में कॉमन है। कैसे, जब हमने लेफ्ट से भी आया 2 की ओर और राइट से भी 2 की ओर आया तो हमारा फंक्शन का वैल्यू लगभग 4 के करीब ही आ रहा है। तो आप इस बात को क्या कह सकते हैं कि जब हम जैसे जैसे 2 के करीब आ रहे हैं, जैसे जैसे 2 के बिल्कुल नियरेस्ट आते जा रहे हैं तो हमारा फंक्शन का वैल्यू 4 के करीब आता जा रहा है। यानी कि हमारा आगे चल के क्या भाई, अभी यानी कि अभी हमारा फंक्शन का वैल्यू कितना आने वाला है, 4। यानी भाई कुछ तो इसमें गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ जरूर है, क्योंकि हमें हर बार राइट से भी आते हैं तो 4 मिलता है और लेफ्ट की ओर से भी आते हैं तो लगभग 4 के करीब मान आ रहा है। ठीक, तो अब आप कहिएगा कि सर अभी तो इसका मान आ रहा था इनडिटर्मिनेट, और इसमें इस बात में इनफाइनाइट सिम्बल्स वाले कंसेप्ट में, अप्रोचिंग वाले कंसेप्ट में ऐसा क्या जादू है कि यह मान जहां तक आ रहा था अनडिटर्मिनेट वहां तक आपका वैल्यू आ रहा है 4 के करीब। तो भाई साहब यही तो कमाल है लिमिट की, यही तो लिमिट की कमाल है कि जैसे जैसे हम 2 के करीब आते जाते हैं हमारा फंक्शन का मान भी 4 के करीब आते जाता है। तो अब आप एक बात कीजिएगा कि अब आपको एक दिमाग में आपका एक क्वेश्चन चल रहा होगा कि सर आपने तो ऐसे कर लिया, आपने तो इस सारणी या टेबल की मदद से आपने मान निकाल लिया, लेकिन वही फंक्शन हमें दूसरे टाइप का मिल जाए, या मान लीजिए आपने कि हमने यही फंक्शन आपको दे दिया और हमारे यही क्वेश्चन एग्जाम में आ गया, तो क्या हम भी वहां पे भी ऐसे कंसेप्ट लगाएंगे? नहीं 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 नहीं, ऐसा कंसेप्ट लगाने की वहां पे जरूरत नहीं है। हमने इन टेबल को इसलिए बनाया कि आपको डिटेल रूप से समझ में आ जाए। देखिए हम इसे एक शॉर्ट में बिल्कुल छोटे से स्पेस में कैसे बना लेते हैं। देखिए हम यहां पे क्या करते हैं, पहले इन बातों को साफ कर ले तो देखिए क्या होता है। हम यहां पे क्या कर लेते हैं, हमने यहां पे कर दिया ऐसे, और यहां पे हम क्या कर लेते हैं कि यहां पे तो हो गया हमारा फंक्शन हो गया f(x) इक्वल टू कितना है x² - 4 बाई x - 2। तो अब हम क्या कहते हैं, हाँ तब तक के लिए आप एक बात नोट कर लीजिए, क्योंकि मैं भी यह सवाल मैं जब आपको समझाऊं तो समझ में ना आए, इसीलिए हम एक आपको बात नोट करवाते हैं। क्या कि जब भी आप लिमिट उपयोग कीजिएगा तो आपको अनडिटर्मिनेट फॉर्म लाने से बचना होगा। यानी कि देखिए हम क्या करते हैं, हमने क्या बोला कि जब आप यहाँ पे लिमिट यूज करेंगे, यानी यहाँ पे क्या बोला है कि x = 2 पे मान निकालिए, तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, आप यहाँ पे तो लिखेंगे लिमिट x → 2 और यहाँ पे हो जाएगा कितना, आपका फंक्शन हो जाएगा x² - 4 बाई x - 2। तो हम जब x की डायरेक्ट वैल्यू को पुट करते हैं तो हमें क्या मिलता है, वही मिलेगा इनडिटर्मिनेट फॉर्म या अनडिटर्मिनेट फॉर्म। तो हम क्या करते हैं कि x की वैल्यू को डायरेक्ट पुट ना करके हम इसे पहले फैक्टराइजेशन कर देते हैं। कैसे, तो देखिए यहाँ पे आपको एक फॉर्मूला दिखाई दे रहा होगा, अलजेब्रिक फॉर्मूला। वह क्या होता है, हम यहाँ पे आपको फॉर्मूला को पहले लिख दें, a² - b² इक्वल टू हो जाएगा a + b इंटू a - b। आपने यह फॉर्मूला छोटी कक्षाओं में तो जरूर पढ़ा होगा। ठीक, तो हम क्या करते हैं इसे हम, अब आप एक बताइए, आप 4 को क्या लिख सकते हैं, आप तो 4 को ऐसे लिख सकते हैं ना भाई, 2 का होल स्क्वायर। जी हाँ बिल्कुल, तो हम इन बात को इस फॉर्मूला के आधार पर तोड़ देते हैं। कैसे, तो यहाँ पे तो हो जाएगा लिमिट का लिमिट x → 2। ठीक, और हम इसे फॉर्मूला के आधार पर तोड़ेंगे तो यहाँ पे a + b तो x + 2 इंटू है तो यहाँ पे भी इंटू रहेगा, a - b तो x - 2। जी हाँ x - 2, इसे कर दे ब्रैकेट, और आपका डिनोमिनेटर कितना बचा, डिनोमिनेटर बचा x - 2 तो इसे जेव करते हुए लिख दीजिए x - 2। और जब इसे आप सॉल्यूशन करेंगे तो यह x - 2 और यह x - 2 होगा, ये आपस में कैंसिल। तो आपका लास्ट में कितना बचा, लास्ट में बचा आपका लिमिट x → 2 x + 2, और इसे जब आप लिमिट अप्लाई कर देंगे x की जगह पर 2 को वैल्यू को पुट कर देंगे तो यह आपका कितना आ जाएगा, लिमिट x → 2 + 2, यानी इसका मान कितना आ गया आपका 4।
तो देखिए अब आप कहिएगा कि सर आपने तो ऐसा जब डायरेक्ट वैल्यू को पुट किया तो इनडिटरमिनेट फॉर्म आ रहा है, और जब आपने ऐसा निकाला तो ये तो 4 के करीब आ रहा है, ये तो हमको समझ आया, लेकिन जब आपने लिमिट का उपयोग कर दिया तो ये तो हमें समझ नहीं आ रहा है। तो देखिए इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं, हम आपको फिर से एक बार समझाते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, आपको तो सबसे पहले यह कंफ्यूजन हो गई होगी कि सर आपने जो यह टर्म प्रयोग किया पहले हमको ये तो समझा दो, तब तो बाकी यह समझ में आए। तो देखिए हम इसे समझाते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम इसे जानते हैं कि इसे हम लिखते कैसे। देखिए इसका फुल नेम तो होता है लिमिट, ऐसे LIMIT हमने यहाँ पे लिखा है, तो इसका फुल नेम तो होता है लिमिट, और लेकिन हम इसे डिनोट करते हैं केवल LIM, ठीक। और यहाँ पे क्या होता है, यह x टेंड्स टू a, यानी यह वैल्यू जिसके ओर जा रहा होगा, यानी यह 2 के करीब के बात की, जैसे हमने पिछले पेज में हमने क्या किया, हमने 2 के करीब वाले नंबर लिया तो x टेंड्स टू 2, यानी 2 के आसपास वाले नंबर x टेंड्स टू 2, यानी जो x है जो इनफाइनाइट सिम्बल है वह 2 के करीब आ रहा है। अब वह 2 के करीब या तो लेफ्ट से भी आ सकता है या तो राइट से भी आ सकता है। तो इसका मतलब यही हुआ कि x टेंड्स टू 2, तो इसका मतलब क्या हुआ कि 2 के आसपास वाली नंबर की बात हो रही है। अब बात आती है कि आपने इसे क्या पढ़ा। देखिए इसे हम सबसे पहले पढ़ते हैं टेंडिंग टू, TENDING, टेंडिंग टू, या इसे हम एक और नाम से पढ़ते हैं जो कि है अप्रोचिंग टू। तो हम इस तीर चिन्ह को क्या पढ़ते हैं, हम इस तीर चिन्ह को पढ़ते हैं टेंडिंग टू या अप्रोचिंग टू। तो आप पहले लिमिट को छोड़िए, पहले आप इसे पढ़िए। आप इसे कैसे पढ़ सकते हैं, x टेंडिंग टू 2, x टेंडिंग टू 2 या x अप्रोचिंग टू 2। अब यहाँ पे 2 की तो जगह पे कोई तो नंबर हो सकता है, 2 के जगह पे एनी वेरिएबल, एनी कांस्टेंट हो सकता है, और उसके हिसाब से हम लोग इसे पढ़ेंगे, ठीक। तो आपने तो ये जान लिया कि इस तीर का चिन्ह का मतलब क्या होता है। हाँ, और इसमें बात एकदम बड़ी कंफ्यूजन होती है कि बच्चों को लगता है कि x टेंडिंग टू 2 और यह x इक्वल टू 2, यह दोनों बात सेम है, लेकिन ऐसा भ्रम आपको कभी नहीं रखना है। मैं आपको बता दूं कि इसमें और इसमें बहुत बड़ा अंतर है। इसमें क्या है, x टेंडिंग टू 2, इसका मतलब क्या कि जो x है वो 2 के करीब की वैल्यू की बात कर रहा है, या तो राइट हो या तो लेफ्ट हो, जिसे हम मोटे तौर पे इनफाइनाइट सिम्बल्स कहते हैं। लेकिन यहाँ पे हो गया x इक्वल टू 2, x का एक्यूरेट वैल्यू 2 है, लेकिन इसमें आसपास की वैल्यू की बात हो रही, तो हो गई ना इन दोनों में अंतर क्लियर। तो देखिए हम इसे क्या करते हैं, तो आपने तो इसे क्या पढ़ेंगे, आप इसे क्या पढ़ेंगे, LIM, लिम नहीं पढ़िएगा, आप इसे पढ़ेंगे लिमिट x टेंड्स टू 2 और यहाँ पे फंक्शन f ऑफ x, और f ऑफ x यहाँ पे क्या हो सकता है, अभी तो हमने यहाँ पे लिखा था कि f ऑफ x हो जाएगा यहाँ पे, यानी इसके जगह पे ये पुट कर दीजिएगा, ठीक। आपने तो इसे पढ़ना सीख लिया। और इसे क्या करते हैं, इस तीर चिन्ह को क्या करते हैं, और इस तीर चिन्ह और इक्वल के सिंबल में क्या अंतर होता है, इसे करते हैं टेंडिंग टू या अप्रोचिंग टू, इसे करते हैं इक्वल। आप इसे कैसे पढ़ेंगे, आप इसे पढ़ेंगे लिमिट x टेंडिंग टू 2, लिमिट x टेंडिंग टू 2 f ऑफ x। मतलब क्या कि अगर x 2 के करीब जाए तो हमारा फंक्शन का वैल्यू किसके करीब जा रहा है, 4 के करीब जा रहा है, ठीक। तो आपने तो यह पढ़ना सीख लिया। अब आप कहिएगा सर आपने तो हमें पढ़ना बता दिया, लेकिन हमें यह बात आप एक बार फिर से समझा दीजिए। चलिए कोई ना, समझा देते हैं। तो देखिए आप इस x टेंडिंग टू का प्रयोग कब करेंगे, अब यह बात बिल्कुल ध्यान से समझने की जरूरत है। तो देखिए आप यहाँ पे इसे हम पहले साफ कर लें। हाँ तो स्टूडेंट्स देखिए, हमने पिछले क्या, अभी हमने कुछ देर पहले इन बातों को बताने से पहले हमें राइट हैंड लिमिट निकाला और लेफ्ट हैंड लिमिट निकाला। हमारे कहने का मतलब कि हमने राइट वाले मान पे भी चेक किया, राइट वाले इनफाइनाइट सिंबल पे भी चेक किया और लेफ्ट वाले इनफाइनाइट सिंबल्स के भी चेक किया। तो वहां पे हमारे फंक्शन की वैल्यू किसके करीब जा रही थी, 4 के करीब जा रही थी। तो उस बात को आप शॉर्ट में लिमिट द्वारा ज्ञात कर सकते हैं। कैसे, तो देखिए यहां पे आप लिखेंगे लिमिट,
उस बात को निकालने की हम उस बात को बताने की प्रयास कर रहे हैं जो हमने 2 बोर्ड में निकाला था इनफाइनाइटसिमल्स के बेस पे, लेकिन उस बात को हम शॉर्ट में निकालने को बता रहे हैं और इसी को ही पढ़ना है, उसे हमें नहीं पढ़ना है, उससे हमारी टाइम बर्बाद होगी और वह ज़्यादा डिफिकल्ट भी हो जाता है, सॉल्यूशन करने में ज़्यादा पॉइंट आ जाता है। ठीक, तो देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 2, हम इन बात को कैसे रिप्रेजेंट करें, इन बात को पहले छोड़िए कि एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4/x-2, इन बात को पहले छोड़िए, आप केवल ये देखना है कि लिमिट x टेंड्स टू 2, हमने कुछ देर पहले पिछले पेज पे हमने क्या बताया था, हमने पिछले पेज पे आपसे बताया था कि राइट इनफाइनाइटसिमल्स और लेफ्ट इनफाइनाइटसिमल्स के बेस पे हम कैसे फंक्शन की वैल्यू को ज्ञात करते हैं। कब, जब वह हमें इनडिटर्मिनेट आ रहा था तो उसे तो हमने छोड़ दिया, लेकिन हमने आसपास वाली वैल्यू पे जांच की तो उसका मान आ रहा था 4, तो हम उसी बात को शॉर्ट में लिखेंगे। तो यहाँ पे क्या करेंगे, लिमिट x टेंडिंग टू 2, x टेंडिंग टू 2 और यहाँ पे x स्क्वायर माइनस 4/x -2 और हमें निकालना है इसका वैल्यू, और ये आपका कितना है, या तो आपका एफ एक्स है भाई, यहाँ पे एफ एक्स है, यानी इनके जगह पे एफ एक्स लिख दें, ना लिखें कोई बात नहीं। ठीक, तो देखिए हम क्या करते हैं, हमने तो ऐसा कर दिया, तो अब आप क्या करिएगा, अगर मैं आपको ऐसा बोल दूं कि आप बनाइए इसे, तो आप क्या कर दीजिएगा, आप यहाँ पे डायरेक्ट x की वैल्यू को पुट करेंगे, यहाँ पे डायरेक्ट x की वैल्यू कर देंगे, तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4 -4 और नीचे क्या करेंगे 2 - 2 और ये आ गया 0/0, तो फिर से तो इनडिटरमिनेट फॉर्म के रूप में आ गया। तो आपको लिमिट उपयोग करने से फायदा ही क्या हुआ, तो आपको तो लिमिट को तो यूज करना है, लेकिन अलग तरीके से यूज करना है। वह तरीका क्या है, देखिए फिर से बताता हूं मैं, पहले इन बातों को हटाइए। हम क्या करते हैं, यहाँ पे हमने क्या अभी देखा कि जब हम x की डायरेक्ट वैल्यू को पुट कर दे रहे थे तो हमारा फंक्शन का वैल्यू इनडिटरमिनेट हो जा रहा था। तो अब हम क्या करते हैं, इन भाग को हम फैक्टराइज कर देते हैं। क्या, ऊपर आपको एक फॉर्मूला दिखाई दे रहा होगा, क्या आप 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं ना भाई, 4 को आप क्या लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर। अब आप इसे एक फॉर्मूला दिखाई दे रहा होगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू कितना होता है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो हम क्या कर लेते हैं, हम यहाँ पे तो लिख देते हैं लिमिट, इन बात को वैसे ही लिखेंगे, अभी लिमिट को पुट नहीं करेंगे, और जब तक हम लिमिट को पुट नहीं कर देते हैं तब तक ये लिमिट लिखना हम छोड़ेंगे भी नहीं। तो हम लिमिट को लिख दिया और यहाँ पे कितना हो गया, x + 2 और यहाँ पे हो गया x - 2 और आपका डिनोमिनेटर तो वही रहने वाला है x - 2, और जब आप इसे आगे सॉल्यूशन करेंगे तो x - 2 से x - 2 हो गया आपका कैंसिल। अब बचा कितना, तो फिर आपको लिमिट लिखना नहीं भूलेंगे x - 2, ठीक, और लिमिट x टेंडिंग टू 2 और यहाँ पे बचा x + 2 और यहाँ पे अब देखिए, अब आप लिमिट का यूज कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ पे इनडिटरमिनेट फॉर्म नहीं आ रहा है, यानी कि आप x की जगह पे 2 को तब तक पुट नहीं करिएगा जब तक आपका इनडिटरमिनेट फॉर्म मिले या डिनोमिनेटर 0 मिले। लेकिन आप सॉल्यूशन करते करते आएंगे, फैक्टराइज करते करते वहां तक आ गए हैं जहां तक आपको ना ही तो इनडिटरमिनेट फॉर्म मिल रहा है ना ही अनडिफाइंड मिल रहा है। तब तक अप्लाई मत कीजिएगा जब तक कि आपको ऐसा फॉर्म मिले, 0/0 मिले या समथिंग ऊपर कुछ भी हो और डिनोमिनेटर 0 मिले, उस समय तक आप लिमिट को डायरेक्ट वैल्यू को 2 नहीं पुट कर कीजिएगा जब तक या आपका ऐसा मान मिले। और कब पुट कर दीजिएगा, जब आपको इनडिटरमिनेट फॉर्म या अनडिफाइंड मिलना बंद हो जाए। तो हमारे पास तो यहाँ इनडिटरमिनेट और अनडिफाइंड मिलना बंद हो गया, क्यों, क्योंकि हमारा तो आपका डिनोमिनेटर कितना है 1 और 1 के जगह पे तो भाई कांस्टेंट नंबर है, इसमें तो हम छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे जब डायरेक्ट पुट कर देंगे तो आपका वैल्यू यहाँ पे कितना हो जाएगा, आपका यहाँ पे हो जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू 2 + 2 और यहाँ आपका वैल्यू आ गया 4।
यानी कि आप हमने जितना इसके पहले पूरे बोर्ड को भरा था उसे आप शॉर्ट में कैसे बना सकते हैं, तो लिमिट की मदद से। तो यही कमाल है लिमिट की। ठीक, तो देखिए आपने तो लिमिट का यूज करना सीख लिया। तो हमने देखिए फिर से आपको इन सवाल को समझाते हैं कि हम लिमिट कैसे यूज किया। हमने क्या किया, f(x) इक्वल टू फंक्शन दिया, तो हमने तो जब डायरेक्ट वैल्यू को यहाँ पे पुट कर देते हैं इसमें, तो हमें अनडिटरमिनेट फॉर्म मिल जाता है। लेकिन हम इसे जब देखा कि हाँ, जब हम क्या सोचते हैं कि जब हम इसे फैक्टराइज कर देते हैं तो हमें इनडिटरमिनेट फॉर्म नहीं मिलेगा। यानी कि मोटे तौर पे आप तब तक लिमिट का उपयोग मत कीजिएगा, हमारे कहने का मतलब कि एक्सटेंडिंग टू 2 के वैल्यू को मत पुट कीजिएगा जब तक कि आपका डिनोमिनेटर 0 मिल रहा है। और फैक्टराइज करते करते आप आए हैं और जहां पे भी आपका डिनोमिनेटर 0 मिलना बंद हो जाए, आप वहीं पे अप्रोचिंग का कॉन्सेप्ट लगा दीजिएगा जैसे हमने यहाँ पे लगाया है। और आपको और आपको जिस स्टेप में आप यह फैक्टराइज करते हैं या ऐसा करते हैं, तो आपको तो पहली बात तो यह बात लिखना भूलना नहीं है, लिमिट का उपयोग करना भूलना नहीं है, नहीं तो आपका क्वेश्चन हो जाएगा रॉन्ग। तो आप इस पेज के साथ आप सीख लिए कि लिमिट क्या होता है, हम इसे क्यों पढ़ते हैं, आखिर हमें इसे जरूरत कब पड़ी, हमारे किस सिचुएशन में जरूरत पड़ी। जब ऐसा कंसेप्ट हमारे सामने आया होगा तो वैज्ञानिकों ने सोचा होगा चलो इसके आसपास वाली वैल्यू को निकालते हैं, और जब आसपास वाली राइट वाली लेफ्ट वाली की वैल्यू को निकाला होगा तो मान तो आ गया होगा 4 के करीब। लेकिन उस समय उन्हें लगा होगा भाई ये तो बहुत लंबा कंसेप्ट है, इसे तो करने में हमें ज्यादा समय लग जाता है, तो क्यों ना इसे हम एक टर्म में बदल दें। वह टर्म क्या है, लिमिट्स। ठीक, तो देखिए अब इन बातों को हो गया कन्फर्म। तो हम क्या करते हैं, हम अब आपको लिमिट को डिफिनीशन से परिचय कराते हैं कि लिमिट, व्हाट इज लिमिट, लिमिट का मतलब क्या होता है। सबसे पहले हम जानेंगे व्हाट इज लिमिट, मीनिंग ऑफ लिमिट, लिमिट को हम कैसे डिनोट करते हैं, और फिर से जानेंगे उसे हम कैसे पढ़ते हैं। तो चलिए हम उन बात को जानना शुरू करते हैं। When x tending to a, f of x tending to L, then L is called limit of function of fx। तो देखिए यह पहले जैसे जैसे बोला है हम वैसे वैसे एक छोटे स्पेस में लिखने की कोशिश करते हैं। क्या, देखिए सबसे पहले तो बोला है x टेंडिंग टू a, तो हम यहां पे लिखते हैं x टेंडिंग टू a। ठीक, x टेंडिंग टू a, और बात किससे हो रही है, लिमिट। तो यहां पे कितना हो जाएगा, लिमिट x टेंडिंग टू a, देन L इज कॉल्ड लिमिट, L को ही लिमिट कहते हैं, किसे, फंक्शन ऑफ fx पे। तो देखिए इन बात को हम फिर से आपको एक बार समझाते हैं, क्या है वह बात। देखिए when x टेंडिंग to a, f of x tending to L, then L is called limit, L को लिमिट कहते हैं फंक्शन ऑफ fx का। बिल्कुल आसान, कैसे, तो देखिए यहाँ पे, तो देखिए कैसे हमने यहाँ पे क्या लिखा है, x टेंडिंग टू a, और क्या बोला, when x टेंडिंग टू a, यानी जब x 2 a के करीब जाए, यानी x a के करीब जाए, देन L इज कॉल्ड लिमिट, L को लिमिट कहते हैं, किसे, फंक्शन ऑफ fx की। यानी हम एक बात समझे कि अगर हम पिछले उदाहरण पे समझे, पिछला उदाहरण हमारा क्या था कि लिमिट x टेंडिंग टू 2, और यहाँ पे कोई फंक्शन था, जो वो फंक्शन क्या था, याद करिए जरा, x² - 4 बटे x - 2, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, f ऑफ x, और इसका मान कितना आ रहा था, 4, इसका मान 4 ही आ रहा था। हमने जब लिमिट का प्रयोग करके निकाला तो देखिए हम आपको अगर ऐसे ना समझ में आया होगा तो इस एग्जाम्पल की मदद से हम आपको लिमिट का डिफिनीशन समझाते हैं। देखिए क्या बोला है, देखिए जब हम, देखिए हम आपको एक नॉर्मल भाषा में समझाते हैं कि देखिए जब x 2 के करीब जाएगा तब हम 4 को लिमिट कहते हैं, किसे, फंक्शन ऑफ fx की। जरा फिर से समझने की कोशिश कीजिए कि आप पहले डिफिनीशन को गौर से पढ़िए। डिफिनीशन क्या बोला, व्हेन x टेंडिंग टू a, यहाँ पे तो a तो कोई भी हो सकता है, चलिए हम यहाँ पे 2 ही ले ले, हम यहाँ पे समझाने के लिए 2 को पुट कर ले और यहाँ पे 4 को पुट कर ले। क्यों, क्योंकि जब x टेंडिंग टू 2 जा रहा था तो हमारा फंक्शन का वैल्यू 4 आ रहा था। देन यहाँ पे l की जगह पे आपका कितना है, 4,
एल इज कॉल्ड विच फंक्शन ऑफ ए। ठीक, तो देखिए when x tending to 2 comma f of x4 then और इज कॉल्ड लिमिट किसे, फंक्शन ऑफ एफ एक्स की। यानी कि इस बात को अगर हम देखें तो अगर x 2 के करीब जाता है तो हम 4 को सीमा कहते हैं किसे, फंक्शन ऑफ एफ एक्स की। इस बात को ध्यान से समझिए। देखिए हमने क्या बोला कि ये बात से आप लिमिट को, डिफिनीशन को समझिए। हमने क्या बोला कि अगर x 2 के करीब जाता है तो 4 को सीमा कहते हैं, 4 को लिमिट कहते हैं किसे, फंक्शन ऑफ एफ एक्स की। तो यह बात हो गई क्लियर। अब देखिए एंड डिनोटेड बाय लिमिट x टेंडिंग टू ए इक्वल टू एल। अब आपको ये तो कंफ्यूजन नहीं हो रही कि ए क्या है, एल क्या है। यहाँ पे जब हम फॉर्मूला को यूनिवर्सल रूप में बनाएंगे तो कोई भी तो वेरिएबल लेके बनाना होगा कि सब पे अप्लाई हो। तो एक्स व्हेन क्या बोला, हाँ, एंड डिनोटेड बाय लिमिट x टेंडिंग टू a इक्वल टू एल। यानी कि लिमिट x टेंडिंग टू a, यानी जब x a के करीब जाता है तो हम l को सीमा कहते हैं किसे, फंक्शन ऑफ एफ एक्स की। ठीक हो गई आपको बात कंफर्म है। तो चलिए अब हम चलते हैं टाइप ऑफ लिमिट की। हमारा लिमिट कितने प्रकार का होता है। आप एक बात बताइए, सोचिए कि लिमिट कितने प्रकार से हो सकता है। तो आप कहिएगा कि सर लिमिट 2 प्रकार से हो सकता है। कैसे, राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट। कैसे, क्योंकि जब हमने इनफाइनाइट सिंबल का प्रयोग करके हम जब लिमिट में फंक्शन का वैल्यू निकाले तो हम क्या किए थे, एक तो लेफ्ट का वैल्यू पुट किए थे और एक में राइट का वैल्यू पुट किए थे। यानी यहां से आपको आइडिया आ जाना चाहिए कि लिमिट 2 प्रकार का होता है। तो चलिए देखते हैं स्टूडेंट्स, हमारे पास लिमिट का टाइप आ चुका है। क्या है, 2 टाइप ऑफ लिमिट। लिमिट के 2 प्रकार होते हैं। कैसे, पहला क्या होता है राइट हैंड लिमिट, ठीक, जिसे हम कहते हैं RHL। दूसरा क्या होता है लेफ्ट हैंड लिमिट। तो आपको तो अब तो बिल्कुल आसानी से समझ में आ गया होगा कि लिमिट 2 प्रकार का होता है। तो चलिए अब हम जानते हैं कि इन दोनों टाइप के लिमिट में क्या अंतर है और हम दोनों को किस रूप में डिफाइन कर सकते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स देखिए, लेफ्ट हैंड लिमिट को इस प्रकार डिनोट किया जाता है और इसका मीनिंग यह होता है। तो देखिए हम क्या इसे पढ़ते हैं। देखिए लिमिट x टेंडिंग टू a, अब इसे क्या पढ़ेंगे बताइए आप, सोचिए। देखिए लिमिट x टेंडिंग टू ए निगेटिव। अब देखिए आपको यह भूल जाना है कि यह माइनस का सिंबल है। यह माइनस का सिंबल नहीं है। इससे केवल हमें यह पता चलता है कि यह लेफ्ट हैंड लिमिट की बात हो रही है। अरे भाई देखिए, अब मान लीजिए हमने यहाँ पे कोई संख्या लिखा है, यहाँ पे ए है ना, तो मान लीजिए a इक्वल टू 2 है। हमने यहाँ पे a पे 2 का वैल्यू लिया, यहाँ पे तो पॉइंट a है और a इक्वल टू 2 है। ठीक, तो मान लीजिए आप जब लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करते हैं तो 2 के मतलब क्या, आप 2 से इधर की बात करते हैं। तो आप जरा बात एक सोचिए कि कोई भी संख्या अगर नंबर लाइन पे प्रदर्शित हो तो उसके लेफ्ट तरफ किसका खौफ रहता है। तो कोई भी नंबर लाइन पे अगर कोई भी संख्या हो तो उसके लेफ्ट के तरफ माइनस का खौफ रहता है, यानी उसमें उस बगल माइनस राज करता है। कैसे, यहाँ पे आप लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करते हैं तो यह सिंबल कितना आ जाता है, सब इधर माइनस। अब ऐसा नहीं कि यहाँ पे 2 दिया तो 2 के बाद डायरेक्ट -1 आएगा। हाँ आएगा, जरूर आएगा, लेकिन कुछ समय बाद आएगा, लेकिन इधर माइनस का राज होगा ही होगा। तो हम देखिए, अब माइनस का राज होगा और खौफ होगा, इस सब बातों का हमने शब्द का प्रयोग इसलिए किया कि आपको समझ आ जाए। तो आपको अब तो समझ आ जाना चाहिए कि ए निगेटिव का मतलब कि लेफ्ट हैंड लिमिट की बात हो रही है नॉर्मल रूप से। और आप इसे कैसे पढ़ेंगे, आप पढ़ेंगे लिमिट x टेंडिंग टू या अप्रोचिंग टू ए निगेटिव f ऑफ x इक्वल टू, अब हम इसे क्या पढ़ते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ f ऑफ x एट x इक्वल टू a। यानी इसका मतलब क्या, लेफ्ट हैंड लिमिट की बात हो रही है कब, फंक्शन ऑफ एफ एक्स पर x इक्वल टू a की। तो ठीक, तो देखिए हम इसे और नॉर्मल रूप में लिख सकते हैं। तो देखिए हम उसे क्या करते हैं, हाँ तो स्टूडेंट्स देखिए इसे हमको बोल देते हैं लिमिट x टेंडिंग टू ए निगेटिव f ऑफ a, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ फंक्शन ऑफ f ऑफ x एट x इक्वल टू a। और हम इसे एक और रूप में कैसे लिख सकते हैं, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ a माइनस x। ठीक, तो आपको तो अब हुई होगी कंफ्यूजन। कैसे, आप तो कहिएगा कि सर ये तो बात आप
हमें समझा दिया और हम समझ भी लिए, लेकिन आपने ये बात लिखकर हमें कर डाला कंफ्यूज। तो देखिए कंफ्यूज होने वाली कोई बात नहीं है, इन बात को हम फिर से एक बार समझा देते हैं। मान लीजिए यहाँ पे a है, हम पिछली उदाहरण पर x इक्वल टू 2 पे लेकर समझाते हैं। मान लीजिए यहाँ पे x इक्वल टू 2 है, ठीक। मान लीजिए हमने a के जगह पे 2 ले लिया, ठीक। तो देखिए अब हम क्या करते हैं, हम 2 के लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करते हैं। तो पहली बात कि जब हम लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करेंगे तो यह तो हो जाएगा 2 निगेटिव यहाँ पे, यानी यहाँ पे 2 होगा तो 2 निगेटिव हो जाएगा। तो देखिए ये सब तो रही पहले की बात। अब कहिएगा कि आप ये बताइए, देखिए तो देखिए हम इसे समझाते हैं कि हमने a माइनस एच कैसे लिखा। तो आप एक जरा बात बताइए, आपने जो इन बातों को लिखा है, क्या आप इन बात को ऐसे नहीं लिख सकते हैं कि लिमिट x टेंडिंग टू a निगेटिव, ठीक, और f ए निगेटिव हमने यहाँ पे पुट कर दिया। तो अब देखिए हमने अब इन बात की मदद से आप इन बातों को समझिए, इन बात की मदद से आप इन बातों को समझिए। तो अब आप कहिएगा कि सर ए निगेटिव को समझा दीजिए, उसके बाद हम जान जाएंगे कि ए माइनस एच कहाँ से आया। तो देखिए हम ए निगेटिव को समझाने की को समझाने की कोशिश करते हैं, ठीक। मान लीजिए कि आपके पास कोई इनफाइनाइट सिमल्स 1.9 है, 1.99 ले लेते हैं, 1.9 यानी कि 1.99 और 2 के बीच की दूरी बताइए आप कितनी है। हमने क्या बोला कि 1.99 और 2 के बीच की दूरी बताइए कितनी है। तो आप कहिएगा सर इसे हम लगभग 0 ले सकते हैं। तो हमने मान लिया कि इनके बीच का डिस्टेंस है 0, ठीक, हमने मान लिया 0। देखिए एक्यूरेट 0 को हमने नहीं माना, हमने यह माना है कि मान लिया कि हमने यह दूरी h 0 के करीब है, यह दूरी बिल्कुल 0 है, यह दूरी बिल्कुल 0 के आसपास है। अरे भाई हमने 1.99 और 2 के बीच की दूरी कितनी हुई, h टेंडिंग टू 0, यानी लगभग 0 के करीब इसकी दूरी हुई। हमने लिमिट की मदद से ऐसे किया ना, अप्रोचिंग के कंसेप्ट से हमने यह ज्ञात कर लिया कि 1.99 और 2 के बीच की दूरी हो गई लगभग 0 के बराबर, ठीक। और आपका यह कितना है, और मान लीजिए कि आपका 1.99 क्या है, एक लेफ्ट हैंड लिमिट, यानी लेफ्ट हैंड इनफाइनाइट सिमल्स है ना। तो आप इसे क्या कर सकते हैं, ए निगेटिव तो कह सकते हैं, जी हाँ बिल्कुल कह सकते हैं। तो जब आप इसे ए निगेटिव कह सकते हैं तो क्या आप ए निगेटिव की जगह पे ए माइनस एच को नहीं लिख सकते हैं? जी हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। कैसे? हमने क्या देखा कि यहाँ पे तो लिखा है ए निगेटिव, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट की बात हो रही है, और लेफ्ट हैंड लिमिट में यह जो ए माइनस एच है, एच क्या है 1.99 और 2 के बीच की बिल्कुल स्मॉल दूरी है। तो हमने क्या किया कि यह ए में से हम यानी 2 में से हम एक बहुत सा छोटा नंबर जब माइनस कर देंगे, तो हम जब इनमें से ए में से बहुत छोटा नंबर माइनस कर देंगे तो यह तो चल जाएगा मान लेफ्ट में। तो जब यह मान लेफ्ट में चल जाएगा तो यह तो लेफ्ट हैंड लिमिट की ही बात हुई। तो हम उस बात को क्या हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं? जी हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। यानी कि जब भी आपको ऐसा लिखता हुआ नजर आए तो आपको समझ जाना चाहिए कि यह लेफ्ट हैंड लिमिट की बात हो रही है। किस पर? फंक्शन ऑफ एफ एक्स की। और वहां पे कोई पॉइंट हो सकता है, जैसे यहाँ पे है x इक्वल टू ए। और जब आपको लेफ्ट हैंड लिमिट के बेस पे जब क्वेश्चन आए तो आपको यह डायरेक्ट रूप से नहीं पुट कर देना है। जैसे हमने यहाँ पे लिखा है x टेंडिंग टू ए निगेटिव, तो आपको यह डायरेक्ट रूप से नहीं लिख देना है फंक्शन में ए निगेटिव का ही वैल्यू को नहीं पुट कर देना है। हाँ करना तो पड़ेगा, लेकिन इन बात के बाद ही करिएगा। जैसे यहाँ पे आप कोई भी क्वेश्चन है तो आप यहाँ पे लिख दीजिएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 और यहाँ पे a माइनस एच, देन आप h इक्वल टू 0 रख दीजिएगा, और उसके बाद जैसा हो आपका क्वेश्चन के अनुसार वैसा लिमिट का प्रयोग कर लीजिएगा। देखिए हमने तो एक बात बहुत बड़ी गलती कर दी कि हमने तो टॉपिक डाल दिया है राइट हैंड लिमिट और बात कर रहे हैं हम लेफ्ट हैंड लिमिट की। तो आप यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट कर लीजिएगा, ठीक, आप यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट कर लीजिएगा और यहाँ पे तो एल होगा ही होगा।
तो चलिए, आपको लेफ्ट हैंड लिमिट तो बिल्कुल आसानी से समझ में आ गई होगी। अब हम बात करते हैं राइट हैंड लिमिट। तो अब आपको राइट हैंड लिमिट की बात करते समय अब आपको सबसे पहले एक बात समझ में आ गई होगी कि हमने यहाँ पे प्लस का सिंबल के प्रयोग किया। क्यों? क्योंकि राइट के किसी भी संख्या के राइट के तरफ के बात हो रही है तो उधर प्लस का खौफ होता है। तो जब उधर प्लस का खौफ होगा तो हम उसे प्लस द्वारा ही डिनोट करेंगे। और इसे हम क्या पढ़ेंगे? लिमिट x टेंडिंग टू a प्लस f ऑफ x इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट ऑफ f ऑफ x एट x इज इक्वल टू a। ठीक। और आप उन बातों को कैसे लिख सकते हैं? आप उन बातों को ऐसे भी लिख सकते हैं, लिमिट h टेंडिंग टू 0 और f, और यहाँ पे f ऑफ होगा f ऑफ a प्लस h। आप उन बातों को ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं। अब कहिए कि सर हाँ, अब ये बात हमको समझ में आ गई, और अगर नहीं भी आई हो तो कोई बात नहीं, हम इन बातों को पुनः समझा देते हैं। सबसे पहले तो हम जानते हैं a प्लस का मतलब क्या हुआ। देखिए अब ये प्लस प्लस नहीं है, यह केवल एक सिंबल है जो यह बताता है कि हमें राइट हैंड लिमिट की बात हो रही है। ठीक, तो यह तो बात समझ में आ गया a प्लस वाला। अब हमने इसे क्या बोला है कि राइट हैंड लिमिट ऑफ f ऑफ x एट x इज इक्वल टू a, यानी राइट हैंड लिमिट की बात हो रही है f(x) की किस बिंदु पे? तो x इज इक्वल टू a पे। अब a क्या हो सकता है? a तो कोई भी कांस्टेंट नंबर हो सकता है। ठीक, तो और उन बातों को आप कैसे लिख सकते हैं? लिमिट एज टेंडिंग टू 0 या अप्रोचिंग टू 0 f ऑफ a प्लस h। कैसे? तो मान लीजिए यहाँ पे हमने वही वाला बात लिया कि x इज इक्वल टू है 2 आपका, मान लीजिए x इक्वल टू 2 है आपका, और आप 2 के बिल्कुल करीब वाले नंबर बताइए कितना है। तो मान लीजिए 2.01 लिया। 2 के बिल्कुल करीब वाले नंबर कितना लिया? 2.01। और फिर हम आपसे एक बात पूछते हैं कि बताइए 2 और 2.01 के बीच की दूरी कितनी है? तो आप बोलिएगा कि सर लगभग 0 के बराबर है। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं? हम इन बीच की दूरी को लिख सकते हैं h टेंडिंग टू 0, यानी यह लगभग, यह दूरी तो एक्यूरेट रूप से तो हम 0 नहीं लिख सकते हैं, लेकिन हम इसे h टेंडिंग टू 0 द्वारा तो उपयोग कर सकते हैं। अप्रोचिंग या टेंडिंग के कंसेप्ट द्वारा तो इसे हम निरूपण नोटेशन कर सकते हैं। तो हमने लिख दिया h टेंडिंग टू, तो हमने लिख दिया h टेंडिंग टू 0। तो यहाँ पे तो हो गया h टेंडिंग टू 0, और यहाँ पे बात हो रही है यहाँ a की। यहाँ पे मान लीजिए a, यहाँ पे पहले a के जगह पे 2 था तो हमने यहाँ पे 2 लिख लिया, और यह बीच की दूरी आपकी कितनी है? h, और हमने यहाँ पे क्या कर दिया है? हमने यहाँ पे लिख दिया 2 प्लस h, यानी a प्लस h, और हमने a प्लस h लिया। और h मतलब क्या कि इन दो इनफाइनाइट सिम्बल्स और संख्या के बीच की दूरी, यानी नंबर के बीच की दूरी। तो इन दोनों के बीच की दूरी क्या है? लगभग h के लगभग 0 के करीब है। तो लगभग 0 के करीब है, तो उन बात को आप तो ऐसे भी तो डिनोट कर सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल। अब ये भी आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम चलते हैं कि लिमिट के सवाल जब हम लेते हैं तो हम उसे कैसे हल करेंगे। जैसा कि हम पिछली कुछ पेज में हमने जब लिमिट के डायरेक्ट मान को पुट कर दिया था तो हमें वहां पे अनडिटरमिनेट या इनडिटरमिनेट प्राप्त हो रहा था। तो हमने क्या किया, उस रेशनल वाले कॉन्सेप्ट से हम उसे तोड़ के बिल्कुल आसानी तरीके से हम उसका मान निकाल लिए जो कि आया 4। तो हम चलिए हम वैसे और क्या क्या संक्रियाएं, क्या क्या ऑपरेशन कर सकते हैं, हम उन बातों को देखते हैं। हाँ तो स्टूडेंट देखिए, वैसे हमारे पास 3 मेथड है। पहला मेथड आपका क्या है? पहला आपका मेथड है फैक्टराइजेशन। आपने जब लिमिट में पिछले उदाहरण में, पिछले कुछ पेजेस में आप जब x की डायरेक्ट वैल्यू को पुट कर दे रहे थे तो आपका मान कितना आ रहा था फंक्शन का? आपका उस समय मान आ रहा था अनडिटरमिनेट या इनडिटरमिनेट। तो आपने उस समय क्या किया? आपने उस समय तो डायरेक्ट रूप से आपने मेथड लगा दिया फैक्टराइजेशन का, यानी आप उसे फैक्टराइजेशन कर दिए। और जैसे ही आपने फैक्टराइजेशन किया तो वो उस स्थिति में आपका डिनोमिनेटर 0 नहीं आ रहा था। कहने का मतलब कि ना ही तो अनडिफाइंड आ रहा था और ना ही इनडिटरमिनेट फॉर्म आ रहा था या अनडिटरमिनेट। आप या तो फैक्टराइजेशन कर सकते हैं तो आप रेशनलाइजेशन कर सकते हैं। तो अब आप कहिएगा कि सर रेशनलाइजेशन का मतलब क्या? तो देखिए, रेशनलाइजेशन का मतलब होता है पूर्णीकरण, या तो पूर्णीकरण कर सकते हैं
ऊपर नीचे कभी भी रेडिकल्स सिंबल मिले, यानी कोई कभी भी रूट वाले सिंबल मिले या रूट वाले सिंबल ना मिले, केवल दो संख्याओं के बीच में माइनस चिन्ह उपस्थित हो, जैसे x - 2, तो आप उसे परिमेयकरण कर दीजिएगा, रेशनलाइजेशन कर दीजिएगा। तो अब बात आती है कि हम किस स्थिति में रेशनलाइजेशन करेंगे। तो देखिए, अगर आपको ऐसा लगे कि अगर हम इस फंक्शन का रेशनलाइजेशन कर देते हैं तो हमें अनडिटरमिनेट या अनडिफाइंड का केस हमें न देखने को मिलेगा, तो आप उस समय रेशनलाइजेशन कर दीजिएगा। अब तीसरे नंबर पे आता है सब्स्टिट्यूशन। अब बात आ गई सब्स्टिट्यूशन क्या होता है सर, तो अब जब ये दोनों मेथड फेल हो जाए, 1 नंबर 2 नंबर यानी फैक्टराइजेशन और रेशनलाइजेशन दोनों मेथड फेल हो जाए, तो आप उसे सब्स्टिट्यूशन कर दीजिएगा। सब्स्टिट्यूशन मतलब क्या, आप यह सिद्ध कर दीजिएगा कि लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ a माइनस h इज इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ a प्लस h, यानी कि आप लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल दीजिएगा और राइट हैंड लिमिट निकाल दीजिएगा, और जब इन दोनों का मान आपस में बराबर आ जाए तो आपका लिमिट का मान भी निकल जाएगा, और उस मेथड को कहते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। हाँ, और आपको एक और बात ध्यान में रखना है कि लिमिट में अगर कोई भी सिंबल ना दिया हो, यानी कि लिमिट मान लीजिए यहाँ पे हो गया x टेंडिंग टू a और यह हो गया एफ ए, यह कितना हो गया एफ ए, और यहाँ पे अगर कोई सिंबल ना हो तो आप इसे क्या समझेंगे, आप इसे यह समझिएगा कि आप पहले इसे कैसे पढ़ेंगे, लिमिट x टेंडिंग टू a f ऑफ a, तो आप इसे क्या समझेंगे, यहाँ पे तो कोई सिंबल नहीं है, तो आप इसे यह समझिएगा कि जब लिमिट में टेंडिंग टू a में या टेंडिंग कुछ भी हो और उसमें किसी का भी सिंबल ना दिया हो, यानी किसी भी नोटेशन ना दिया हो कि यह राइट हैंड लिमिट है, लेफ्ट हैंड लिमिट है, तो नॉर्मली तौर पे आप उसे राइट हैंड लिमिट ही मानिएगा। ठीक, आप उसे नॉर्मली तौर पे क्या मानेंगे, राइट हैंड लिमिट ही मानेंगे। तो स्टूडेंट्स, लिमिट को दो विधियों द्वारा समझा जा सकता है। पहला क्या, पहला विधि तो हो सकता है आपका अलजेब्रिक मेथड, और दूसरा क्या हो सकता है, ग्राफिकली मेथड। तो चलिए, हमने जितना भी पिछले भाग में समझा वह है अलजेब्रिक मेथड, और आपको ज्यादातर अलजेब्रिक मेथड ही यूज होने वाला है, लेकिन हम आपको ग्राफिकल मेथड भी बता देते हैं कि क्या इसे ग्राफिकल में भी नोटेशन कर सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। तो चलिए अब हम ग्राफिकल नोटेशन को समझते हैं। मान लीजिए हम एक पॉइंट ले लेते हैं ए, यानी कि यहाँ पे तो हमने एक पॉइंट ले लिया ए। ठीक, यहाँ पे हमने एक पॉइंट क्या ले लिया, यहाँ पे हमने पॉइंट ले लिया आपका ए, और जब हमने यहाँ पे पॉइंट ए ले लिया तो आप बताइए कि यहाँ पे y का वैल्यू कितना होगा। आप बोलिएगा कि सर यहाँ पे y का तो वैल्यू हो जाएगा एफ ए, क्यों, क्योंकि यहाँ आपका पॉइंट कितना है a, और जब आप x की जगह पे a रखिएगा तो आपका तो यह हो जाएगा पॉइंट a, और आप इसे मान लीजिए यह आपका पॉइंट हो गया b, आप इसे मान लिए पॉइंट b। चलिए, आपने बोला कि चलिए सर मान लिए, और हम आपसे पूछे कि आप इस पॉइंट बी का, हमने आपसे कहा कि आप पॉइंट बी का x कोऑर्डिनेट बताइए और y कोऑर्डिनेट बताइए, तो आप क्या करेंगे, आप तो सबसे पहले बताएंगे x कोऑर्डिनेट, और x कोऑर्डिनेट का आपका कितना है a, आपने यहाँ पे ले लिया a, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, y कोऑर्डिनेट आपका कितना है f है, क्यों, क्योंकि आपने फंक्शन में जब वैल्यू पुट की तो ये आ गया आपका f है। और अब एक बात यहीं पे समझ लीजिए कि मैं आपसे पूछूं कि a के आप इधर आइएगा तो कौन सा लिमिट होगा, तो आप कहिएगा लेफ्ट हैंड लिमिट। तो मान लीजिए हमने यहाँ पे ले लिया आपका लेफ्ट हैंड लिमिट, हमने यहाँ पे आपका क्या क्या ले लिया, लेफ्ट हैंड लिमिट, और यहाँ पे तो हो गया आपका लेफ्ट हैंड लिमिट। ठीक, और यहाँ पे आपका यह नोटेशन कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा ए निगेटिव, क्यों, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट की बात हो रही है तो ऑब्वियसली सी बात है ए निगेटिव होगा, और जब यहाँ पे ए निगेटिव होगा तो आपका फंक्शन का वैल्यू कितना होगा, आपका फंक्शन का वैल्यू होगा एफ ए निगेटिव। कहिएगा जी हाँ सर बिल्कुल सही है। और जब ये हो गया, और जब ये हो गया एफ ए निगेटिव, तो ये हम मान लीजिए आपका पॉइंट हो गया ए, और फिर मैं आपसे पूछूं कि पॉइंट ए का x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट दोनों बताइए, तो आप क्या बोलिएगा, आप बोलिएगा तो ए को x कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा a निगेटिव, और y कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा एफ ए निगेटिव, एफ ऑफ ए निगेटिव। कहिएगा जी हाँ सर, ये भी हमने बता दिया। और अगर फिर मैं आपसे पूछूं कि आप इसका ए के राइट बगल चाहिए, तो राइट बगल ए के राइट बगल चाहिएगा, तो कौन सा
लिमिट आ जाएगा, राइट हैंड लिमिट। तो हम यहाँ पे लेते हैं राइट हैंड लिमिट। तो हमने यहाँ पे ले लिया ऐसे और यहाँ पे कर दिया हमने राइट हैंड लिमिट। और जब यहाँ पे हमने राइट हैंड लिमिट की बात कर दी तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, ए प्लस। और जब आप यहाँ पे ए प्लस लिखेंगे तो ये आपका फंक्शन का वैल्यू कितना हो जाएगा, एफ ऑफ ए प्लस। और ये एफ ऑफ ए प्लस हो जाएगा। तो आप इस पॉइंट को मान लीजिए कि यह पॉइंट हो गया आपका सी। और फिर मैं आपसे पूछूं कि पॉइंट सी का एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट दोनों बताइए, तो आप क्या बोलिएगा कि एक्स कोऑर्डिनेट तो हो गया आपका ए प्लस, ठीक, और ये आपका वाई कोऑर्डिनेट हो गया एफ ऑफ ए प्लस, ठीक। तो आपकी ये रही यहां तक की बातें। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। तो चलिए अब हम अगले वीडियो में आपसे मिलते हैं 7 इनडिटरमिनेट फॉर्म के साथ। तब तक के लिए सारी बातों को आप करिएगा रिवीजन और रखिएगा ध्यान में। तो चलिए हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।